ये स्मार्टफोन 21,000 की प्राइस रेंज में आता है जिसका नाम है मोटो एज 60 फ्यूजन और इसकी कैमरा परफॉर्मेंस इतनी कमाल की है कि ये 30 से 35,000 के स्मार्टफोन को भी टक्कर दे सकता है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की जब आप ये वीडियो देखेंगे जिसके अंदर मैं आपको इसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि मैं इंट्रो में ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ। तो आइए गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं ये जो बीस्ट है क्या कुछ कर सकता है कैमरा परफॉर्मेंस में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैमरा सेटअप की। तो यहाँ पे आपको पीछे की तरफ वैसे तो दिखने में 4 कैमरा सेटअप दिखते हैं लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर 2 कैमरास लगे हुए हैं। एक है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और दूसरा है 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। यहाँ पे जो आपको तीसरा सेंसर दिख रहा है ये बेसिकली 3-in-1 लाइट सेंसर है जो कि कलर एक्यूरेसी लाने में हेल्प करता है और एक्सपोजर ट्यूनिंग में हेल्प करता है। उसके लिए यहाँ पे तीसरे सेंसर को लगाया गया लेकिन एक्चुअल में आपको यहाँ पे 2 ही कैमरास मिलते हैं। इसके अलावा बात करें फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट की तरफ हमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिलता है और मैं सुपर इम्प्रेस्ड हूँ ये देख के कि 21,000 का फोन है और फ्रंट कैमरा में 4K वीडियो का सपोर्ट मिल रहा है। सच में काबिले तारीफ है। ऑल राइट, तो ये तो हो गई कैमरा सेटअप की बात, लेकिन अब मैं आपको फोटोज की क्वालिटी दिखाता हूँ जिसमें सबसे पहले हम अल्ट्रा वाइड कैमरा से जो फोटोज ली है उसकी बात करते हैं। तो एज यू कैन सी ये सभी फोटोज मैंने अल्ट्रा वाइड कैमरा से कैप्चर करी है जिसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं शार्पनेस की। तो सेंटर में आपको डिसेंट शार्पनेस मिलने वाली है, हालांकि जो कॉर्नर्स है ना वहाँ पे सॉफ्टनेस जरूर मिलेगी जहाँ पे डिटेल्स थोड़ी बहुत लूज हो जाती है जो कि कॉमन है इस बजट के प्राइस रेंज के स्मार्टफोन में। लेकिन गाइज जो ओवरऑल इमेज है ना वहाँ पे आपको शार्पनेस बहुत अच्छी रिटेन मिलती है। आप ओवरऑल जो है बढ़िया एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं शार्पनेस के मामले में। और बात करें गाइज यहाँ पे एक्सपोजर कंट्रोल और डायनेमिक रेंज की तो एज वी कैन सी जो हमारा स्काई है और जो शेडेड बिल्डिंग्स है वहाँ पे डिटेल्स बहुत अच्छे से प्रिजर्व है, यानी कि डायनेमिक रेंज काफ़ी बढ़िया है स्मार्टफोन की। आपको ऐसा नहीं कि डायनेमिक रेंज वाली सिचुएशन में जो स्काई है ब्लोन आउट कर देगा या फिर जो डार्कर एरिया वहाँ पे डिटेल गायब कर देगा। तो बहुत अच्छे से दोनों चीज़ों को ये स्मार्टफोन मैनेज करता है। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जहाँ बहुत ही डार्कर एरिया है वहाँ पे डिटेल्स ज़्यादा लूज हो जाती है, लेकिन वो एक कॉमन चीज़ है क्योंकि कैमरा सेंसर अल्ट्रा वाइड कैमरा का बहुत छोटा होता है। बट अपने प्राइस रेंज और सेगमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा इसने डायनेमिक रेंज में काम किया है। अब इस बात करें कलर्स की, कलर्स बहुत अच्छे हैं, न्यूट्रल साइड है, रिच कलर्स आपको मिलते हैं, कोई भी एडिटिंग की नीड नहीं है, ओवर प्रोसेस्ड कलर नहीं लगते आपको। कलर्स बहुत न्यूट्रल और आई प्लीजिंग लगेंगे ऐसे आपको कलर्स मिलते हैं और स्किन टोन भी काफ़ी नेचुरल आती है अगर आप कोई भी अल्ट्रा वाइड कैमरा में ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटो लेते हैं, ठीक है। और बात करें सबसे लास्ट में डिस्टोर्शन कंट्रोल की तो वैसे तो इस प्राइस रेंज में मैंने अभी जो स्मार्टफोन बाकी टेस्ट करे उनका डिस्टोर्शन कंट्रोल इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन इसका जो डिस्टोर्शन कंट्रोल है वो सच में काबिल तारीफ है। जिसके अंदर आप ध्यान से देखें जो बिल्डिंग्स है, जो पोल्स है, उसके अंदर जो उनका पूरा डायमेंशन है बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। एक वाइड एंगल पर्सपेक्टिव भी दिख रहा है लेकिन उनको अच्छे से काफ़ी कंट्रोल भी किया है। तो यहाँ पे जो डिस्टोर्शन कंट्रोल है वो भी हमें इनफ गुड देखने को मिलता है। जो डायमेंशंस है उसको अच्छे से स्मार्टफोन मैनेज करता है, कोई भी चीज़ें ज़्यादा खिंची खिंची नज़र नहीं आती। तो मेरे को ओवरऑल जो इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा है बहुत अच्छा डे टू डे लाइफ में यूज़ करने के लिए लगा। स्पेशली अगर आप आर्किटेक्चर फोटोग्राफी करते हैं या फिर स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं, स्पेशली लैंडस्केप करते हैं, तो आपको जो बिल्डिंग्स की फ़ोटो लेनी होगी आप अच्छी क्वालिटी में फ़ोटोज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे फोटोग्राफी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और फोकसिंग में भी कोई भी इशू नहीं देखने को मिला। अल्ट्रा वाइड कैमरा के बाद बात आती है प्राइमरी कैमरा की और प्राइमरी कैमरा के 50 मेगापिक्सल की आउटपुट अगर आप लेना चाहते हैं आपको नॉर्मली कैमरा ऐप में जाके 1x में नहीं मिलने वाली, आपको स्पेशली मोर में जाना है और मोर में जाके आपने अल्ट्रा रेजोल्यूशन को चूज करना है, फिर आप 50 मेगापिक्सल की आउटपुट ले पाएंगे। अब मैं आपको फोटो दिखा दूं जो मैंने अल्ट्रा रेजोल्यूशन में कैप्चर करी है। तो इस सभी फोटोज में सबसे पहले बात करते हैं शार्पनेस की। तो एक्सीलेंट आपको स्ट्रॉन्ग शार्पनेस मिलने वाली है। अगर आप ध्यान से वुडन टॉय को जूम करके देखें तो आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया कार्विंग्स दिखाई देगी, जो लाइन्स कितने अच्छे से विजिबल है। तो यही पहचान होती है कि एक इमेज में हमें बहुत अच्छी शार्पनेस और क्लैरिटी मिल रही है। अगर हम जूम कर रहे हैं तो भी हर चीज़ हमें बहुत अच्छे से विजिबल है। इसके अलावा अगर इस बात करें कलर्स की, बहुत ही न्यूट्रल साइड आपको रिच कलर्स मिलते हैं। आपको एज सच कोई भी एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी, कलर्स पॉप आउट होके आते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल फोटो की लुक एंड फील बहुत आई प्लीजिंग लगती है। तो चाहे आप बिल्डिंग्स की फोटो लें, ह्यूमन सब्जेक्ट के लिए या फिर किसी भी सब्जेक्ट के लिए, आपको अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन में कलर्स कंसिस्टेंट मिलने वाले हैं। कलर्स में आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और बात करें यहाँ पे डायनेमिक रेंज की जो कि अल्ट्रा वाइड कैमरा से भी ज़्यादा पावरफुल है प्राइमरी कैमरा में, तो एज यू कैन सी अगर हमने किसी भी इमेज में
स्काई को लिया है और बिल्डिंग को लिया है, तो वहाँ पे जो डिफरेंस है ना ब्राइट स्काई और डार्क एरिया में, वहाँ दोनों में डिटेल्स बहुत अच्छे से प्रिजर्व है। और यही एक पहचान होती है कि प्राइमरी कैमरा या फिर कोई भी कैमरा बहुत अच्छे से डायनेमिक रेंज को कंट्रोल कर रहा है, एक्सपोजर को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। तो मेरे को डायनेमिक रेंज में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है प्राइमरी कैमरा से ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटो लेना। तो अगर हम कोई ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटो लेते भी हैं तो स्किन टोन बहुत नेचुरल दिखती है, वार्मर साइड नहीं जाती या फिर कूलर साइड नहीं जाती, जैसी एक्चुअल में स्किन टोन है वैसी दिखाई देगी। जिसके अंदर जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा ब्लर भी नहीं होता, बहुत अच्छे से आइसोलेट भी करता है और ब्लर इफेक्ट भी वैसा वाला नहीं देता जैसा पोर्ट्रेट मोड में होता है। बहुत अच्छे से एक नेचुरल जो है डेप्थ क्रिएट करके देता है जो एक नॉर्मल कैमरा में होती है। तो ओवरऑल मेरे को जो इसका प्राइमरी कैमरा है बहुत स्ट्रॉन्ग लगा, चाहे बात हो डायनेमिक रेंज के मामले में, कलर्स के मामले में, डिटेल्स के मामले में। आप जूम करके फ़ोटोज़ ले सकते हैं, ना ही फ़ोटोज़ में सैचुरेशन जो है बहुत ज़्यादा है, ओवर प्रोसेस नहीं लगती। और जो पोर्ट्रेट मोड कह रहा हूँ, और जो ह्यूमन सब्जेक्ट की आप फोटो लेते हैं वो भी आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पे रियलिटी वाले कलर्स के साथ देखने को मिलते हैं, रियलिटी वाले स्किन टोन के साथ देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि एक जो इंसान है वो सांवला है फॉर एग्जांपल, या फिर डार्क कॉम्प्लेक्शन है, मेरा कहने का मतलब ये, और उसको एकदम गोरा करके दिखा दिया है, ओवर ब्राइट स्किन को नहीं करता है। तो ओवरऑल मेरे को जो इसका प्राइमरी कैमरा की फोटोग्राफी परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी। तो अभी तक गाइस हमने अल्ट्रा वाइड कैमरा और प्राइमरी कैमरा की फोटोग्राफी परफॉर्मेंस देख ली, लेकिन अब बात करते हैं कि वीडियोस में ये दोनों कैमरास कैसा परफॉर्म करते हैं। तो गाइस ये है इस फोन के प्राइमरी कैमरा की वीडियो परफॉर्मेंस, जिसमें हम 2-3 चीज़ें टेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले कलर्स, किस तरह के कलर्स आते हैं, दूसरा मेरी स्किन टोन कैसी आती है, अभी शाम के 6:30 बज रहा है, सॉफ्ट लाइट हो चुकी है तो किस तरह से स्किन टोन आती है, वो एक जो है इंटरेस्टिंग चीज़ों की देखने वाली। तीसरा साउंड क्वालिटी, अगर मैं अपने फ़ोन से लेट से 1-2 कदम की दूरी पे खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ तो कितना अच्छे से जो है ऑडियो कैप्चर करता है, वो भी एक जो है वर्थ इट चीज़ों से टेस्ट करने वाली। बाकी बात करते हैं स्टेबलाइजेशन की, मैं आपको मूवमेंट करके दिखाता हूँ। जब आप हैंड हेल्ड वीडियो रिकॉर्ड करेंगे आपको ऐसी स्टेबलाइजेशन मिलने वाली है। मतलब जिटर आते हैं नहीं आते वो सारी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताई, जैसे कि ऑडियो क्वालिटी एंड ओवरऑल सारी चीज़ें क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से। तो इस वीडियो को हमने शाम के वक्त शूट किया था जब लाइट जो है सॉफ्ट हो चुकी थी, और एज यू कैन सी यहाँ पे वीडियो में हमें थोड़े बहुत ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये वीडियो जो है 4K मोड में शूट हुई है, जिसके अंदर हमें न्यूट्रल साइड बैलेंस्ड कलर्स देखने को मिलते हैं। आपको एडिटिंग में कलर्स को एनहेंस करने की नीड नहीं पड़ेगी, ना ही डल है ना ही ओवर सैचुरेटेड है। बाकी स्टेबलाइजेशन डिसेंट है, जिटर आपको जो है बहुत नेग्लिजिबल देखने को मिलेंगे और इस तरह से आपको ओवरऑल जो है मूवमेंट मिलती है। बट प्रॉब्लम मेरे को लगी ह्यूमन सब्जेक्ट की वीडियो में, जहां आप देख सकते हैं मेरी टी शर्ट का कलर कितना ओवर सैचुरेटेड हो चुका है और ये कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब इनकंसिस्टेंट है। क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे मूवमेंट लेके सनलाइट को अपने बैकग्राउंड में लूँगा, आप देखना कि इस तरह से यहाँ पे कलर शिफ्ट होगा और मेरी स्किन टोन जो अभी थोड़ी सी वार्मर साइड लग रही है वो भी चेंज होगी। अब एज यू कैन सी इस मूवमेंट के साथ में कलर्स भी चेंज हो चुके हैं और आप देख सकते हैं आप कलर्स न्यूट्रल हो गए। तो आई डोंट नो ये ऐसा क्यों था। अब जैसे ही हम क्लोजअप शॉट लेंगे तो आप देख सकते हैं जो रेड कलर की टी शर्ट है उसके अंदर जो सैचुरेशन है उसमें फ़र्क आ चुका है। अब थोड़ी सी सैचुरेशन कम हो चुकी है और न्यूट्रल साइड हो चुकी है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी, जो मुझे लगता है एक प्रॉब्लम जो है मुझे दिखी। बाकी आप बताइएगा इस आपको ये प्रॉब्लम लगी या फिर नहीं लगी कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हमने वीडियो बनाई अल्ट्रा वाइड मोड में 4K रेजोल्यूशन में, और यहाँ पे जो मेरे को कमी लगी वो ये है जो डार्कर एरिया है वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से डिटेल्स कम हो चुकी है। इसके अलावा मेरे को वीडियो में कलर्स बहुत बढ़िया लगे, रिच कलर्स हैं, बहुत न्यूट्रल साइड जाते हैं, लेकिन जो शार्पनेस है, जो क्रिस्प क्वालिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें नहीं मिलती। वीडियो में हमें सॉफ्टनेस कहीं कहीं पे ज़रूर नज़र आती है, स्पेशली जो कॉर्नर्स है वहाँ पे हमें डिस्टोर्शन इफेक्ट थोड़ा सा दिखता है जहाँ पे सॉफ्टनेस भी आती है। लेकिन ओवरऑल जो 4K में क्वालिटी है वो एवरेज में कहूँगा, क्योंकि कलर्स बहुत अच्छे हैं और एक्सपोजर को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। इसके अलावा फोकस हंट की मेरे को एक प्रॉब्लम दिखी जो कुछ लाइटिंग सिचुएशन में हुई थी। जैसे मैं आसमान से नीचे की तरफ बिल्डिंग के ऊपर कैमरा ला रहा था तो फोकस हंट कर रहा था, लेकिन गाइस इसके अलावा जो एक्सपोजर एडजस्टमेंट है वो बहुत स्मूथ है। जो ट्रांजिशन एक्सपोजर का वो बहुत ही स्मूथली ये कैमरा हैंडल करता है। तो कुछ कमी भी है, कुछ बढ़िया चीज़ें भी हैं। ओवरऑल जो है मेरे को अल्ट्रा वाइड की
परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ फोकस कुछ लाइटिंग सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग भी लगी, जहाँ पे फोकस हंटिंग की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कॉम्प्लेक्स लाइटिंग सिचुएशन में थोड़ी सी दिक्कत थी। उसके बाद मैंने अल्ट्रा वाइड कैमरा से व्लॉगिंग शॉट लिया, जो कि मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एज यू कैन सी बैकग्राउंड में जो स्काई है पूरा ब्लोन आउट हो चुका है, डिटेल वहाँ पे नहीं आ रही है और ग्रेन्स भी विजिबल हैं। तो व्लॉगिंग के लिए मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अल्ट्रा वाइड कैमरा से इस तरह से व्लॉगिंग करें। तो वहाँ पे आपको बहुत ही बिलो एवरेज क्वालिटी यहाँ पे मिलने वाली है, स्पेशली अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट की वीडियो बनाते हैं। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि है पोर्ट्रेट मोड। तो पोर्ट्रेट मोड में जब आप जाएंगे आपको 3 फोकल लेंथ मिलने वाली है, 24mm, 35mm एंड 50mm, और मैंने तीनों में फोटोज को शूट किया है। आइए आपको दिखाता हूँ। तो पोर्ट्रेट मोड में सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस करी वो है बैकग्राउंड ब्लर। बहुत अच्छा DSLR लाइक बैकग्राउंड ब्लर मिलता है। अगर आप ध्यान से देखिए, हमें सर्कुलर बोके मिलता है। इस फोटो में जो ट्री का बोके बना है बैकग्राउंड में वो बहुत बढ़िया, जिसके अंदर जो बैक से लाइट आ रही है वो बिल्कुल भी ब्लोन आउट नहीं हो रही। बहुत अच्छे से एक्सपोजर को कंट्रोल किया है। फेस पे भी ब्राइटनेस बहुत सही मैनेज है और बैकग्राउंड में भी बहुत अच्छे से एक्सपोजर मैनेज है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो एक्सपोजर है वेल बैलेंस्ड है। और स्किन टोन भी बहुत नेचुरल है, ऐसा नहीं है बहुत वार्मर साइड जा रही है, कूलर साइड जा रही है या फिर अनइवन आ रही है। बहुत अच्छे से नेचुरल स्किन टोन कैप्चर करता है पोर्ट्रेट मोड में विदाउट ओवर ब्राइटनिंग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो स्किन का टेक्सचर है बहुत अच्छे से विजिबल है। थोड़ी बहुत स्किन स्मूथनिंग इफेक्ट आता है, लेकिन ओवरऑल टेक्सचर बहुत अच्छे से विजिबल है, डिटेल्स को वहाँ पे मिस आउट नहीं करता। एंड गाइस बात करें यहाँ पे फोकल लेंथ की, 3 फोकल लेंथ है, 24, 35 एंड 50। तो आप 24 पे अगर कोई भी फोटो लेते हैं तो फोटो में डिस्टोर्शन कंट्रोल बहुत बढ़िया है। फोटो में कोई भी ह्यूमन सब्जेक्ट की आर्म या फिर फेस ज़्यादा स्ट्रेच आउट नहीं लगता, बहुत ही अच्छे से डायमेंशंस को, पर्सपेक्टिव को कंट्रोल रखता है। तो ओवरऑल पोर्ट्रेट मोड बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। एंड गाइस यहाँ पे बात करें सब्जेक्ट और बैकग्राउंड में आइसोलेशन की, यानी कि सब्जेक्ट कितना अच्छे से पॉप आउट होता है, तो यहाँ पे जो हाथ है यानी कि जो हैंड्स है, फिंगर्स हैं, हेयर हैं, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कट आउट करता है, बहुत अच्छे से बैकग्राउंड से सब्जेक्ट को सेपरेट करता है। और जो एज डिटेक्शन है वो भी हमें काफ़ी यहाँ पे रिफाइंड देखने को मिलता है। मतलब मोस्टली स्मार्टफोन में मैंने देखा है उसके अंदर जो एज डिटेक्शन है इतना अच्छा नहीं होता, कहीं ना कहीं जो है कमी छूट जाती है। लेकिन गाइज अकॉर्डिंग टू प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा इस स्मार्टफोन ने पोर्ट्रेट मोड में परफॉर्मेंस दी है। कुछ फोटो में हेयर की स्ट्रैंड्स या फिर जो एजेस है वहाँ पे ब्लर में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, जो कि कॉमन है इस रेंज के स्मार्टफोन में। लेकिन ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कलर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको बहुत बढ़िया मिलती है। तो अगर आपको DSLR लाइक फ़ोटोज़ लेनी है तो डेफिनेटली आप इसका पोर्ट्रेट मोड बहुत अच्छे से यूज़ करके 3 फोकल लेंथ में अच्छी फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं नाइट मोड की और देखते हैं उसमें कैमरा परफॉर्मेंस कैसी आती है। तो स्मार्टफोन के प्राइमरी कैमरा की नाइट मोड परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, जिसमें आप जब नाइट टाइम पे फोटोज़ लेंगे सबसे पहले नोटिसेबल चीज़ ये दिखेगी कि लाइट्स काफ़ी अच्छे से हैंडल होती है, ब्राइट लाइट्स ब्लोन आउट नहीं होती और कलर्स काफ़ी नेचुरल लगते हैं, ना ज़्यादा वार्म ना ज़्यादा कूल। एक बैलेंस टोन मिलता है जो फोटो को विजुअली प्लीजिंग बनाता है। इसके अलावा शार्पनेस भी काफ़ी इंप्रेसिव है। इवन लो लाइट सीन में सब्जेक्ट बहुत क्लियर रहता है, फोटो सॉफ्ट फील नहीं होती। ये एक प्लस पॉइंट है, स्पेशली जब आप हैंड हेल्ड नाइट शॉट्स ले रहे हैं बिना किसी ट्राइपॉड के। एंड गाइस शेडो में भी डिटेल्स काफ़ी हद तक मेंटेन हो जाती है, जैसे कि ट्रीज, बिल्डिंग या लोगों के क्लोथ्स, सब में क्लैरिटी बनी रहती है। नॉइस कंट्रोल भी डिसेंट है, बहुत ज़्यादा ग्रेनी फील नहीं होता। हाँ, कभी कभी ओवर प्रोसेसिंग फील होता है, जैसे कुछ लीव्स या वॉल टेक्सचर थोड़े ज़्यादा स्मूथ लगते हैं या अननेचुरल शार्पनेस आ जाती है, और लाइट बल्ब जैसे डायरेक्ट हाईलाइट्स में थोड़ा डिटेल लूज हो जाता है, लेकिन ओवरऑल जो है नेग्लिजिबल है, आपको हाई क्वालिटी फोटोज मिलती है। तो मेरे को इसका नाइट मोड 1x में काफ़ी बढ़िया लगा। उसके बाद हमने अल्ट्रा वाइड कैमरा से नाइट मोड में शूट किया, जिसमें वाइड फ्रेम की वजह से हमें काफ़ी बड़ा सीन कैप्चर करने का एडवांटेज तो मिलता है, जिसमें लाइट हैंडलिंग डिसेंट है, ब्राइट साइन बोर्ड या स्ट्रीट लाइट को बहुत अच्छे से ये कंट्रोल करता है, बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। लेकिन जब लाइट थोड़ी कम हो जाती है तो अल्ट्रा वाइड कैमरा की लिमिटेशन सामने आने लगती है, जैसे कि शार्पनेस स्लाइटली रिड्यूस हो जाती है, स्पेशली फ्रेम के कॉर्नर में जहां डिटेल सॉफ्ट फील होती है, और नॉइज़ भी थोड़ा नोटिसेबल हो जाता है डार्कर एरियाज में। इसके अलावा जो डायनेमिक रेंज है वो एवरेज फील होती है, जहां हाईलाइट्स और शेडोज़ के बीच में कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा विजिबल होता है। बाकी कई सब्जेक्ट क्लैरिटी भी अल्ट्रा वाइड लेंस से नाइट में थोड़ी वीक होती है, जब तक प्रॉपर लाइट सोर्स ना हो, ह्यूमन सब्जेक्ट या मूविंग ऑब्जेक्ट थोड़े ब्लरी लगते हैं। तो ओवरऑल अल्ट्रा वाइड मोड भी मेरे को नाइट मोड एवरेज लगा। इसके अलावा अगर आप प्राइमरी कैमरा से लो लाइट सिचुएशन में या फिर रात के वक्त वीडियो बनाते हैं तो आपको यहाँ पे इस तरह की वीडियो क्वालिटी मिलने वाली है, जिसके अंदर नॉइज आपको विजिबल होगी, कॉन्ट्रास्ट हायर साइड होगा एज यू कैन सी, और ग्रेन्स भी काफी विजिबल होंगे। एंड
यहाँ पे जो हाईलाइट्स है, जो एक्सपोजर है, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है अनइवन है। स्पेशली अगर आप ब्राइट वाले एरिया में देखें जहाँ से लाइटिंग आ रही है, वहाँ पे आपको एक्सपोजर यानी कि हाईलाइट्स ज़्यादा दिखाई देगी। तो यहाँ पे मेरे को जो नाइट मोड में परफॉर्मेंस है एवरेज लगी। वीडियो के मामले में हम ज़्यादा जो है इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो बैक कैमरा हमने पूरा कवर कर दिया है। जो इसके अंदर ड्यूल कैमरा सेटअप हमें मिलता है उसकी आपने परफॉर्मेंस देख ली। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा की। जो 32 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है, क्या प्रैक्टिकली काम करता है, कैसे काम करता है, आइए सारी चीज़ें देखते हैं। तो फ्रंट कैमरा काफ़ी मिक्स्ड परफॉर्मेंस देता है। आउटडोर लाइटिंग में फोटोज ठीक ठाक आती है, लेकिन जब आप जूम करके डिटेल्स देखते हो तो शार्पनेस एवरेज लगती है। फेस का टेक्सचर और बियर्ड के स्टैंड सॉफ्ट फील होते हैं और थोड़ा ग्रेन भी विजिबल रहता है, स्पेशली लो कॉन्ट्रास्ट एरियाज में। बाकी डायनामिक रेंज डिसेंट है। स्काई या ब्राइट बैकग्राउंड ज़्यादा ब्लोन आउट नहीं होते, लेकिन सब्जेक्ट का एक्सपोजर कभी कभी स्लाइटली अंडर या ओवर हो जाता है डिपेंडिंग ऑन लाइटिंग सिचुएशन। इसके अलावा गाइस पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो एज डिटेक्शन काफ़ी इनकंसिस्टेंट है। हेयर के अराउंड जो ब्लर इफेक्ट है सही से अप्लाई नहीं होता और कभी शोल्डर या ईयर के आसपास गलत कट भी दिखा देता है। इसके अलावा बैकग्राउंड ब्लर का शेप और इंटेंसिटी ठीक है, लेकिन ओवरऑल पोर्ट्रेट इफेक्ट आर्टिफिशियल लगता है, स्पेशली जब बैकग्राउंड बिजी या फिर लाइट अनइवन हो। तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ओवरऑल मेरे को फ्रंट कैमरा एवरेज लगा, जहाँ और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो गाइज ये है इस स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा की वीडियो क्वालिटी 4K मोड 30 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर, जिसमें आप स्किन टोन ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टेबलाइजेशन ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर मैं हैंड हेल्ड कैमरा लेके मूव करूँ तो कैसी स्टेबलाइजेशन आती है, और अगर मूवमेंट करते हैं तो जिटर आती है या फिर नहीं आती है, वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है टेस्ट करने वाली। इसके अलावा गाइज लाइटिंग की बात करें, अभी सनलाइट जो है मेरे बैक से आ रही है, जो कि सॉफ्ट लाइट है, और अगर मैं सनलाइट के एकदम डायरेक्टली खड़ा हो तो मतलब सनलाइट जो है मेरे सामने है तो किस तरह से मेरे फेस पर लाइट आती है, वो एक चीज़ आप टेस्ट कर सकते हैं। स्किन टोन कैसी आ रही है, और अगर मैं अपने बैकग्राउंड में सनलाइट लेता हूँ तो किस तरह से ये एक्सपोजर को एडजस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें आप जो हैं इस वीडियो टेस्ट में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कलर्स, डिटेल्स कैसी हैं, क्लैरिटी कैसी है, शार्पनेस कैसी है 4K में, एंड ओवरऑल जो लुक एंड फील है कैसी है, वो इस वीडियो से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो मेरा फाइनल रिव्यू इस स्मार्टफोन की कैमरा परफॉर्मेंस को लेके ये है कि 21,000 की प्राइस रेंज में जो भी हमें फोटोज एंड वीडियोस में क्वालिटी मिल रही है वो सच में इंप्रेसिव है, स्पेशली फोटोग्राफी में। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने 30,000 की प्राइस रेंज में बहुत सारे अभी हाल फिलहाल में कैमरा टेस्ट किए थे, लेकिन कुछ सिचुएशन में ये स्मार्टफोन उनसे भी बेहतर काम कर रहा था। बाकी गाइस आपको इसी रेंज में अगर कोई और स्मार्टफोन पता है जो ऐसी क्वालिटी रखता हो, इससे भी बढ़िया रखता हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत सारे एफर्ट लगाए हैं, तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें इसी तरह से मोटिवेशन मिलती रहे। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।